बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, देवियों एवं प्यारे बच्चों, मानव जीवन पाकर के हमें शिक्षा और दीक्षा की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है और ये दोनों विधि से मनुष्य जागृत होता है। शिक्षा से भौतिक क्षेत्र में जागृत हो जाता है तो कोई हमें ठग नहीं सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और दीक्षा से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कोई हमें ठग नहीं सकता, क्योंकि दोनों दिशाओं में ठगने वाले बहुत हैं और ठगहारों से बचने के लिए हमें इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। भीतर जागृति आ जाने से हम अपने अज्ञान से भी बच सकते हैं, अपने दोषों से भी, अपनी कीमत को भी समझ सकते हैं कि मानव जीवन की क्या कीमत है, और बाहर के उपद्रवों से भी बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझें। एक बच्चा शिक्षित हो रहा था, अच्छे घर का बच्चा था, तो उनके पिता ने कहा कि बेटा जाओ, स्कूल जाते हो, उधर इन दोनों गधों को लेते जाना, बाग में बांध देना। बगीचा था, अपनी बगीचा है, और वहीं दोनों को बांध करके चले जाना, और फिर क्योंकि ये खुले रहेंगे तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो वो बच्चा अपने पिता की आज्ञा मान करके दोनों गधों को ले जा कर के बगीचा में बांध रहा था। इतने में दो पुलिस वाले आ गए, दूर खड़े थे और कहने लगे व्यंग्यात्मक ढंग से, कहा, ए लड़के, अपने भाइयों को क्यों बांध रहे हो दोनों को? अब बच्चा का कोई गधा भाई होता है क्या? उसने कहा, ये गधे थे 4 भाई, एक दिन ऐसे लापरवाही से हम इनके पैर नहीं बांधे तो 2 भाई जाकर पुलिस हो गए, भर्ती हो गए। अब इसीलिए मैं इन दोनों को बांध रहा हूँ कि कहीं ये भी ना जाए, पुलिस हो जाए। तो पुलिस शर्मा गए कि अब हम ही को ये गधे बना दिए। तो जल्दी से शर्म के मारे वहाँ से दोनों चले गए। लड़का बहुत खुश हुआ। तो इस तरह से शिक्षा का प्रभाव होता है। तो संत जन सत्संग में जागृति भी देते हैं, नारियों के लिए जागृति, और नौजवानों के लिए सद्बुद्धि देते हैं, बच्चों के लिए संस्कार देते हैं, बूढ़ों के लिए सांत्वना देते हैं, और मद से भरे जो अहंकारी लोग हैं उनके लिए अहंकार चूर होने की भी दवा ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं। इस प्रकार से संतों के सत्संग में जो जिसे हम शिक्षा कहते हैं, दीक्षा कहते हैं, वो सब मिलता है। बाहर की शिक्षा से बाहर का व्यवहार हम अच्छी तरह जान लेते हैं तो जीने में बड़ी सरलता होती है। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए दोनों शिक्षाओं को बहुत बड़ी ज़रूरत है इसकी। और दूसरी शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा, इसके बिना जीवन अधूरा रहता है और जगह जगह देवी देवता नाना प्रकार की पूजा पद्धति में पढ़ करके समय केवल गंवाता है और ठगा जाता है आदमी, और कई बार पाप करता रहता है। खान पान को भी गंदा कर लेता है। आज कितने ही पढ़े लिखे लोग आध्यात्मिक ज्ञान न होने से, संतों गुरुजनों के पास न आने जाने से वे अधूरे ही रह जाते हैं। उनका खान पान भी गंदा, नाना प्रकार के दुर्व्यसन, अंडा मांस मछली खाते हैं। उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये मनुष्य का आहार नहीं है, ये सब पशु पक्षी जानवरों का आहार है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? संतों के पास जाने से ये हमें ज्ञान हो जाता है। कैसे संत जन का ज्ञान समाज में प्रभावित करता है लोगों को। एक भक्त रहे, पारखी भक्त थे, समझदार थे, और अपने घर गृहस्थी में रह करके प्रसन्नता से जीवन जी रहे थे बच्चों के पास। वहाँ 3-4 साधु आ गए, भेषधारी साधु थे। कई बार साधु भेषधारी घूमते रहते हैं,
समाज को ठगते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, चंदा के नाम पर भेष दिखा करके समाज के लोग बेचारे भोले भाले सीधे होते हैं। भेष देख करके महाराज कहते हैं, चरणों में उनके दंडवत करते हैं और जो कुछ कहते हैं कर लेते हैं, डर जाते हैं। ऐसे भक्तराज के यहाँ पहुँचे थे और भक्तराज स्वागत किए कि भाई भेषधारी हैं तो कोई साधु होंगे, चलो ठीक है। उनके कुछ क्रियाकलाप से देख करके वो भक्तराज कुछ उनको जान रहे थे। उन्होंने पूछ लिया कि महाराज कुछ सुनाइए, थोड़ा सा कुछ ज्ञान बोध, आप आए हैं तो कहें अरे बच्चा क्या सुनना है, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी। कहें महाराज कुछ और सुनाइए। अरे कहाँ इससे ज़्यादा क्या है बच्चा, राम नाम लड्डू, बार बार वही। अच्छा महाराज आप सुनाइए। कही मस्त रहो, राम नाम का जाप करो, लड्डू जैसा मीठा लगेगा, और गोपाल नाम लो लीजिए, घी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हरी हरी कहते रहो, मिश्री जैसा मीठा लगेगा, मस्त रहो। क्या कहना है। तो इस तरह नाना प्रकार के ये मंत्र सुना सुना करके और टाइम पास कर रहे थे। भगत जी को लगा ये सब बुद्धू हैं, कुछ नहीं जानते हैं, इनका क्या सेवा करना है। तो खाने का टाइम हुआ, भगत जी भी होशियार रहे कि अच्छा तुम हमको राम नाम कहा करके लड्डू खिलाते हो तो हम भी कुछ करेंगे, क्योंकि वो समझदार थे, जागृत थे, उनको कोई बेवकूफ़ बनाने वाले नहीं थे। तो 3 कागज ले करके और लिख दिए, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, और हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी। तो तीनों में लिख करके और जब थाली चला करके तीनों को बैठाए पीढ़ा में और थाली सामने रख दिए और कागज लाकर परस दिए। तो अब ताक रहे हैं कि, और प्रणाम कर दिए, महाराज भोजन जीमिए। कहें अरे अभी कुछ देते तो है नहीं, न सब्जी आई, न रोटी आई, न भात आया। तो भगत जी भी पक्के ठहरे सेवक, बोली अरे महाराज जीमिए न, कितना बढ़िया है, और हरि नाम लड्डू बढ़िया, उठाइए खाइए, भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहें अरे नहीं भाई भगत जी देखिए लाइए भोजन, भूख लगी है। कहें नहीं नहीं, हरि नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, खाइए ना। तो हम जब सुनाने के लिए कथा कह रहे थे, कुछ शांति की बात सुनाइए, हमारा जीवन धन्य हो, तब तो हमको ऐसे ठग रहे थे। जाइए यहाँ भोजन मिलने वाला नहीं है। तीनों उठे और चल पड़े। अंतिम में महाराज भगत जी ने कहा रुकिए थोड़ा सा, कुछ लेते जाइए। एक एक खीरा दे करके विदा कर दिए उनको, खाते चले जाओ। तो इस तरह से जहाँ समझदार भक्त होते हैं, जागृत होते हैं और अध्यात्म की विद्या पा गए हैं, उन्हें कुछ आत्म ज्ञान है, मन इंद्रियों का संयम करने वाले, इसी से कल्याण होगा। और ये ज्ञान जिसको हो गया वो कहीं भी ऐसा फंसने वाले नहीं हैं। भूत प्रेत, देवी देवता, हनुमान जी और इधर उधर कृष्ण कन्हैया के चक्कर में पड़ करके अपने को ठगाते नहीं हैं। और ये जो ठगने वाले समाज में तमाम घूमते हैं, इनके चक्कर में वो नहीं पड़ते, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए कर्म सुधार की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मैं कह रहा था शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा से हमें भौतिक ज्ञान होता है, दीक्षा से आध्यात्मिक ज्ञान होता है, आत्मिक ज्ञान होता है, मन इंद्रियों का संयम का ज्ञान होता है, और ये प्रकृति का बोध होता है। इस प्रकार से हम भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अपने मानव जीवन को हम सफल बना सकते हैं। ऐसी घर गृहस्थी में रह करके हम जो कुछ शांति, सुख और स्वर्ग, वैकुंठ पाना चाहते हैं, सब यहीं उपलब्ध हो जाता है। साहब ने इसीलिए कहा है कि भाई मनुष्य जीवन जिसे मिल गया है, मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। तो ये दुर्लभ जीवन मिला है, तो इसको पा करके हम भक्ति भजन करके जीवन को सुधार करें और जीवन रहते रहते शांति से यहाँ शरीर छोड़ें, और उसी का जीवन सफल है।
बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। जहाँ जाग साहेब, यहाँ सब संत समाज साहेब